नमस्कार, आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में आज हम बात कर लेते हैं दूर देश की, यानी कि न्यूयॉर्क की। और न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे डायनेमिक ऊर्जा वाला शहर है न्यूयॉर्क सिटी। और न्यूयॉर्क सिटी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने पूरे के पूरे अमेरिका के सिस्टम को हिला दिया है, बाकी दूसरे लोगों को भी हिला दिया है। तो ऐसा सब क्या होने वाला है? हुआ यूँ है कि वहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी के सोशलिस्ट, कुछ लोग कहते हैं कि फार लेफ्टिस्ट, एक जोहरान ममदानी है। ये ममदानी का जो संबंध है वो भारत से है। और भारत से यूँ है कि जानी मानी फिल्म निर्देशक मीरा नायर के ये पुत्र हैं। और मीरा नायर ने विवाह किया था एक गुजराती जो कि उगांडा में थे, महमूद ममदानी के साथ में। फिर उन्होंने उगांडा से रहे, फिर इन्होंने अमेरिका पे कृपा करने की ठानी और अमेरिका पहुंच गए। और आज ये परिस्थिति है कि ये 33 साल का मीरा जानी मानी का लौंडा अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बनने के आसपास पहुंच गया है। और उसको बहुत सारे लोग यूँ देख रहे हैं कि ये न्यूयॉर्क का केजरीवाल है। और क्योंकि सब कुछ जो है वो पब्लिक कंजम्पशन पे चलेगा, तो वो कह रहा है कि पुलिस हम कम कर देंगे, हम जो है वो न्यूनतम वेज है वो हम डबल कर देंगे, और जो है वो रेंट है उसको हम कम कर दें। यानी कि जितने भी पॉपुलिस्ट मेजर हैं, तो ये पॉपुलिस्ट जो लोक लुभावन नारे और बातें करके दिल्ली में भी अपने केजरी साहब जो है ना वो क्या कहते हैं सफल हो गए थे। फिर उन्होंने क्या क्या किया, ये जो है वो जोरान ममदानी भी करेगा या नहीं करेगा उसकी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में तो जो कुछ हो गया वो भारत में संभव है, लेकिन शायद अमेरिका में संभव है या नहीं ये देखने की बात है। और मेरे ख्याल में उसका ये उद्देश्य होगा नहीं। तो मीरा नायर के परिवार, मीरा नायर का पुत्र का सोच क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ी दृष्टि यूँ डाल लेते हैं कि मीरा नायर की खुद की सोच क्या है। भाई ये 2019 में 20 में जो एंटी सीए के प्रोटेस्ट हुए और जो आड़ती आके बैठा दिए गए दिल्ली पे, वो भी सारा का सारा एक तरह से तो क्यूरेटेड, तो देखिए बहमपंथियों द्वारा, वामपंथियों, लैंड कंडियों द्वारा ही था ना। तो उसके समर्थन के अंदर ये मीरा नायर जो बोलती है कि भारत के अंदर स्वतंत्रता और सेकुलरिज्म और प्रगतिशीलता जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि ये एंटी सीए जो है ना वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बाहर के लोगों को सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता देने का था, वो उनसे नागरिकता छीनने का नहीं था। लेकिन ये ऐसा नैरेटिव घड़ने में तो देखिए ये बहमपंथी लोग बिल्कुल ही हेडमास्टर हैं। तो उन्होंने पूरा का पूरा उसका नैरेटिव बदल दिया। और उसके बाद के अंदर दिल्ली में जो है वो शाहीन बाग में बैठ गए, और फिर जो है दिल्ली पंजाब साड़ती आके बैठ गए। तो वो जो कुछ हो रहा था उसको एक प्रगतिशील नारी होने के, एक प्रगतिशील फिल्म निर्माता और निर्देशक होने का जो एक बहुत बड़ा वचन होता है, उसके कारण उन्होंने उसका समर्थन किया कि ये सीएए नहीं आना चाहिए, इसके आने से भारत जो है वो बिल्कुल ही फांसीवादी देश बन जाएगा। ये बहुत सारे लोगों का विचार है। और दूसरी बात है कि ये जो अपना इनका जो पुत्र है चश्मे चराग है जोहरान ममदानी, जो कि कोई रैपर वैपर था, और वो फिर बाद के अंदर यहाँ आ गया है क्योंकि उसकी जो प्राइमरीज है पार्टियों के बीच में आपस में चुनाव होते हैं, जो कि भारत में नहीं होता। देखिए ये बात भी रेखांकित करनी आवश्यक है कि हमारे यहाँ तो पार्टियों में नॉमिनेट करते हैं कि फलानी सीट दे दी जाएगी, उसके लिए दुनिया भर के प्रेशर डाले जाते हैं। वहाँ पार्टी में आपस में फाइट होती है। तो ये 33 साल का मीरा नायर का लौंडा निकल आया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी ये न्यूयॉर्क का केजरीवाल होगा और न्यूयॉर्क को वही हल्का हो जाएगा। ये भारत के लोग कह रहे हैं वहाँ पे। देखिए भारतीय भी बहुत सारे हैं ना। और दूसरी बात ये जो है वो एंटी सेमिटिज्म जो सबसे आगे है कि ये इजराइल के खिलाफ है और गाजा का समर्थक है।
तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो अतिशयोक्ति की बात है, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है। तो ये मैं उनके लोगों का विचार बता रहा हूँ, उनका ये कहना है कि ये बंदा जो है न्यूयॉर्क को गाजा बनाएगा। खैर वो अतिशयोक्ति है, लेकिन ये लोगों का सोच है, और इस सोच के कारण उसके बैकग्राउंड में क्या है, उसके बैकग्राउंड में एक बहुत ही लंबी चौड़ी एक इतिहास है। उस इतिहास में क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या वह बना हुआ है, ये हमारे सामने आता रहता है। तो इसके अंदर आप देखिए ना कि किस किस तरह की चीज़ें होती रही हैं। लोग जो है वो कुछ भी बोलते रहे हैं, और वो बोलने के बाद के अंदर आगे जाते रहे हैं, और आगे जा कर के जो भी उनको लगता है कि जो उन्होंने किया वो करते रहे हैं। तो अब एक भाषण सुन लेते हैं। ये भाषण जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड की एक प्रवक्ता है, उनके द्वारा अमेरिका में दिया जा रहा है। नोट कर लीजिए, आज से 35 साल पहले, यानी कि 1990 में। तो उसको सुन कर के फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो रेडिकलिज्म जो आ रहा है उस पे भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। To melt into American society and disappear. We want to go into American society with Islamic ideals and revamp their thinking. We want to revamp them. We want to turn them into Muslim individuals. We shouldn't have feelings of a distaste for them or intolerance because they're potential Muslim. Education is one of the most important areas that Muslims have to address. And while our final objective is not just to become part of the system that we experience now and that we see, our final objective is to create our own Islamic systems, and not only create Islamic systems for Muslims, but to look at all the other people who are sharing this country with us as potential Muslims. And in that... तो सुन लिया साहब, तो ये जो बात है, इस बात को जो है वो समझा जा रहा है, और इन बातों के प्रकाश में जो फिर ये जो ममदानी है, ये जो भी कुछ कह रहा है, न्यूयॉर्क का केजरीवाल बन के लोक लुभावन नारे लगा कर के जीतने में, वो जीतेगा या नहीं वो तो बाकी है, लेकिन अमेरिका के यानी कि न्यूयॉर्क शहर के दूसरे, अभी एक तो है विदुषी महिला को सुना, अब एक दूसरे जो अपना एक एजेंडा बता रही थी 35 साल पहले, लेकिन अब सुन लेते हैं एक दूसरी विदुषी महिला को जो ममदानी का जो है ना वो विरोध कर रही हैं, उनकी नीतियों को आड़े हाथे ले लिए हैं, तो उनको भी सुन लेते हैं। ये मोहतरमा, इनका लिंडा नाम है, तो सुनते हैं साहब, ये लीजिए। Paying for those sex change operations, you did great, guys. Now this Zoolander, Zorro, whatever the hell his name is, Mamdani character, he is a radical. You could not be more far left radical, but he's 33, he knows how to use social media, and he just kept promising free everything. In fact, he even wants to own the grocery stores, which sounds a little communist to me, regulating prices. It sounds very Kamala Harris-esque. Remember, she wanted to regulate prices as well. Now, the Pride Parade is coming up this weekend in New York City, so maybe this Zohan character can go out there and join them. They'll be in their G-strings, their thongs, their puppy dog masks. Those seem to be his constituents. In fact, who he won the most were these college-educated young people, right? The folks at Columbia and Harvard who want to run around in their keffiyehs praising Hamas and Palestine. Those seem to be his people. This is one of those nights where I could not be more grateful that I packed up and left New York City. I saw the writing on the wall for this once great city, right? I went to college in New York. I stayed a few years after COVID, and I said, you know what? Peace, see ya. And for all the people who are going to move out of New York City, if you're going to move to red states like I did, Texas, Wyoming, Florida, Arizona, you name it, don't bring all your liberal failing policies with you, okay? If you saw the failing policies in New York, don't bring them with you to Florida. Now, this is a guy who once said, you can't have queer liberation unless you defund the police. This seems to be a really big thing for him. And I remember being in New York City after George Floyd when they went and ransacked all the luxury stores like Gucci and Rolex. I couldn't really see the connection, right? George Floyd died, a black man died, and suddenly they needed to go steal and rob and loot designer clothes. I guess this is something Zoran is going to promote because he doesn't want any police on the street. तो ये बात है साहब। तो ये जो ममदानी है, इसका पूरा का पूरा विरोध भी हो रहा है, और विरोध होगा क्यों नहीं, क्योंकि कारण सामने है कि उसके जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस
के कारण, एक पूरी प्रक्रिया के कारण जो 35 साल से चल रही थी, हमने 35 साल पहले की एक बातचीत सुनी, उसमें क्या कहा जा रहा था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे, एक लंबी रणनीति के हिसाब से। और अब इसको जोड़ते हैं कि ये जो मोहतरमा अभी जो विदुषी महिला बोली हैं, जो कि विरोध कर रही हैं कि ये पुलिस वालों को हटा देगा, इसको है कि भाई कोई भी उत्पात हो जाए तो उस उत्पात के अंदर उसको वो रेफ़र करिए, कुछ ही दिन पहले हुआ था कि उसमें जैसे कि भाई वो विदेशियों को निकालने की बात थी, पुलिस जा रही थी तो वहाँ सब जगह दंगा हो गया, है ना। और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को आई इसके जो है वो वहाँ पे अमेरिका के उसमें कैलिफोर्निया में, और उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग जो है वो आईफोन के स्टोर से चोरी करके भाग रहे हैं, बड़े बड़े सामान लेके भाग रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आई। तो ये अभी जो विदुषी महिला कह रही थी कि ये अच्छा हुआ मैं चली गई, मैंने छोड़ दिया न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क का बंटाधार होने वाला है। और न्यूयॉर्क को और ज़्यादा बंटाधार इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनको तो पता नहीं शायद केजरीवाल के बारे में, लेकिन भारत के लोगों ने कह दिया। और देखिए जो न्यूयॉर्क है उसके अंदर इजराइल के बाद में सबसे अधिक जूज रहते हैं, और ये आदमी लगा पड़ा है गजा का समर्थन करने में, हमास का समर्थन करने में। भाई जो भी एंटी सीए का भारत में समर्थन करते हैं, जो भी किसान आड़ती आंदोलन का समर्थन करते हैं, या जो भी कुछ मोदी का विरोध करते होते हैं, ममदानी लगातार 30 साल पुराना साल जो है ना वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जब मैं कहता हूँ कि आई एम ए गुजराती इंडियन, तो लोग कहते हैं कि गुजरात में मुस्लिम बचे हैं क्या। यानी कि एक इतना बड़ा झूठ का नैरेटिव जो है, जो कि मोदी साहब के विरोध में 30-35 साल से यानी कि इतने लंबे समय से 25 साल से इन लोगों ने चला रखा है। ये बंदा आज मीरा नायर का लौंडा, आज जो कि केजरीवाल बनना चाहता है, वो आज वहाँ चला रहा है। और भी केजरीवाल की भी ये समस्या, यानी कि दोनों मोदी जी को गाली दे करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ परिवर्तन बड़ा विचित्र है। अमेरिका में जो कि कहते हैं कि कैपिटलिज्म का जो है ना वो पूरा एक सेंटर है, लेकिन उसके अंदर फार लेफ्टिस्ट ने और रेडिकल इस्लामिस्ट ने कैसे वहाँ पे अपने पंजे गड़ा लिए हैं, ये भी सामने आता है और उसका विरोध सामने आ रहा है। तो ये एक बहुत ही रोचक बात है। और न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, और ये ममदानी जो अपनी जानी पहचानी जो है ना वो क्या कहते हैं फिल्म मेकर मीरा नायर का लौंडा है, जो कि बनने वाला है। कहते हैं कि न्यूयॉर्क का केजरीवाल, इस पे हम नज़र रखेंगे, इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि न्यूयॉर्क के केजरीवाल के संभावित केजरीवाल के बारे में हुई तो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।